समुद्र मंथन की कथा तो हम सब कहीं ना कहीं जानते ही हैं। बहुत ही कम लोगों को ये बात ज्ञात है कि समुद्र मंथन की कथा के साथ एक तांत्रिक महाविद्या की कथा भी जुड़ी हुई है। एक ऐसी माँ जो 10 महाविद्याओं में समाविष्ट हैं, उनकी कथा भी समुद्र मंथन के साथ एक प्रगाढ़ तौर पर जुड़ी हुई है। तो समुद्र मंथन हो रहा था देव और असुरों के बीच में। समुद्र मंथन का मूल कारण ये था, मूल उद्देश्य ये था, अमृत की प्राप्ति। अमृत पाकर, अमृत का पान कर कर सभी देवता और असुर जो है वो अमर बन जाना चाहते थे। और दोनों पक्ष अपने अपने स्वार्थ के लिए ही समुद्र मंथन कर रहे थे। दोनों को ज्ञात था कि अगर हमें जीतना है, अगर हमें विजय प्राप्त करना है, तो अमृत की प्राप्ति नितांत आवश्यक है। तो सबसे पहले समुद्र मंथन के लिए जो भगवान विष्णु के कूर्म अवतार थे, उनके ऊपर मंदार पर्वत को रखा गया और वासुकी नाग को मथनी बनाकर एक मंथन जो है वो शुरू किया गया। सबको ये लगा कि मंथन की शुरुआत में ही अमृत की प्राप्ति हो जाएगी, किंतु समुद्र मंथन वास्तव में हमारे मन के विकारों को दर्शाता है। जब भी एक साधक साधना की यात्रा पर चलना आरंभ करते हैं, जब भी एक उपासक आध्यात्मिक यात्रा पर चलना शुरू करते हैं, आध्यात्मिक पथ पर चलना शुरू करते हैं, तब उन्हें समुद्र मंथन का सामना अवश्य करना पड़ता है। तो समुद्र मंथन में सबसे पहले तो विष ही निकलता है। हमारे मन में जो विकार छिपे हुए हैं, हमारी जो नकारात्मक वृत्तियां हैं, जो नकारात्मक विचार हैं, वो विष की भांति उबल कर बाहर आते हैं। तो इसी तरह जब देव और असुर समुद्र मंथन कर रहे थे, सबसे पहले क्षीर सागर से हलाहल विष की प्राप्ति हुई। हलाहल विष यानी एक ऐसा जहर जिस जहर की एक बूंद पूरे विश्व को नष्ट कर देने के लिए सक्षम थी। तो जैसे ही विष बाहर निकलना शुरू हुआ, एक के बाद एक सभी जीव उनकी मृत्यु होने लगी। तो ये बात देखकर देव और असुर दोनों अत्यंत चिंता में ग्रसित हो गए कि अब आगे कैसे बढ़ा जाए। वे लोग समुद्र मंथन आगे कर ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि पूरा वातावरण ही इतना जहरीला हो गया था, विषैला हो गया था कि अगर उस जहर को नियंत्रण में नहीं लाया गया तो कहीं ना कहीं ये घटना जो है वो आगे बढ़नी संभव ही नहीं थी और पूरे विश्व का नष्ट होना तय था। तो अंततः हम सबके भोलेनाथ, हम सबके देवादिदेव महादेव को बुलाया गया, उनको आमंत्रण दिया गया, उनसे प्रार्थना की गई कि महादेव, समग्र विश्व जो है वो आपके अधीन है, आप समग्र विश्व के कर्ता हर्ता समाहर्ता हैं और हमारी प्रार्थना का स्वीकार कीजिए, इस विष का कोई उपाय कीजिए। तो माँ पार्वती के मना करने के बावजूद भगवान देवादिदेव महादेव आए समुद्र मंथन के स्थान पर, क्षीर सागर पर। उन्होंने उस हलाहल विष का पान किया और उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। ये पूरा प्रसंग श्री ओम स्वामी लिखित द लेजेंड ऑफ द गॉडेस में से प्राप्त होता है। यदि महादेव के द्वारा कंठ में धारण किया गया विष ऊपर की ओर जाता, यानी कि ऊर्ध्वगमन करता, मस्तिष्क की ओर, दिमाग की ओर, तो उनका दिमागी संतुलन बिगड़ सकता था, जिससे भी सृष्टि को खतरा था। और यदि वो विष पेट की ओर जाता, यानी कि उदर की ओर जाता, जठराग्नि की ओर जाता, तो भी इस सृष्टि को हानि पहुंच सकती थी। तो वो विष जहाँ पर था, वहीं पर उसका टिके रहना बहुत ज़रूरी था। लेकिन अब हुआ ये कि महादेव भी उस विष को बहुत लंबे समय तक अपने कंठ में धारण नहीं कर सकते थे। उनकी ये अवस्था को देखकर, उनकी कंडीशन देखकर माँ तारा से रहा नहीं गया। माँ तारा द्वितीय महाविद्या है, दूसरी महाविद्या है। एक ऐसी माँ जो भवतारिणी है। भवतारिणी अर्थात इस संसार रूपी भवसागर से तारने का काम करती है। तो माँ तारा से महादेव की यह हालत देखी नहीं गई और एक ममत्व के भाव में, ममता के चलते वे महादेव की ओर भागी, दौड़ी। और जैसे ही महादेव ने माँ तारा को अपनी ओर आते देखा, उनके मन में एक बच्चे का भाव आया और उन्होंने स्वरूप धारण कर लिया 5 साल के बच्चे का। माँ तारा उनके पास पहुंची और महादेव को अपने गले से लगाकर उन्होंने महादेव को स्तनपान कराना शुरू कर दिया। स्तनपान कराना यानी दुग्धपान कराना शुरू कर दिया, उनको दूध पिलाना शुरू कर दिया।
तो जैसे महादेव दुग्धपान कर रहे थे, दूध का पान करते जा रहे थे, वैसे वैसे उनके शरीर का जो रंग है वो नीले से फिर से एक बार श्वेत वर्ण हो रहा था। और आपको एक स्तुति शायद ज्ञात होगी, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। यहाँ पर महादेव का जो वर्ण है, उनका जो शरीर का रंग है वो श्वेत कर्पूर बताया गया है। तो वो यही समय था जब महादेव नीले रंग से फिर से एक बार श्वेत वर्णी हो गए, कर्पूर गौरम हो गए। और उस समय पर देवी माँ तारा ने महादेव को ये कहा कि आज से आपका एक नाम होगा अक्षोभ्य शिव। अक्षोभ्य यानी जो क्षोभित नहीं है, जो क्षोभ में नहीं है, जो दुखी नहीं है, जो व्यग्र नहीं है, जो व्यथित नहीं है, वो है अक्षोभ्य शिव। और आज से आप मेरे मस्तक के ऊपर विराजमान होंगे, विद्यमान होंगे। जो साधक मेरी उपासना करना चाहेंगे, अर्थात जिनको भी माँ तारा महाविद्या की उपासना करनी होगी, उन्हें आगे चलकर कहीं ना कहीं अक्षोभ्य शिव की उपासना करनी ही पड़ेगी। तो उसी समय से यदि आप माँ तारा की एक आइकोनोग्राफी देखेंगे तो उस आइकोनोग्राफी में हमेशा से अक्षोभ्य शिव को, महादेव को, जो 5 वर्ष के बच्चे के समान दिखते हैं, उनको माँ तारा के मस्तक के ऊपर दिखाया जाता है। तो यही एक पूरी कथा थी समुद्र मंथन की, जहाँ पर एक तांत्रिक महाविद्या के हस्तक्षेप के कारण महादेव को फिर से एक बार श्वेत वर्ण प्राप्त हुआ, वे बन गए कर्पूर गौरम। और यदि आप माँ तारा की उपासना घर पर बैठकर करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि बिना किसी द्रव्य के, बिना किसी साधन सामग्री के साथ आप मात्र मानसिक स्वरूप में दिव्याचार तंत्र मार्ग से माँ तारा की स्मशान साधना कर पाए, जहाँ पर आपको स्मशान जाने की ज़रूरत ना पड़े, अपने घर पर बैठकर संपूर्णतया धारणा के माध्यम से, विजुअलाइजेशन के माध्यम से आप माँ तारा की स्मशान साधना कर पाए, यू नीड टू डाउनलोड तंत्र साधना ऐप। दिस इज़ अ कम्प्लीटली फ्री ऐप। यहाँ पर आपको ना तो दीक्षा के लिए पैसे देने हैं किसी को, ना तो आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की एड दिखाई जाएगी। दिस इज़ दैट काइंड ऑफ ऐप जहाँ पर आपको साधना करने के लिए कहीं पर जाना नहीं पड़ता, कुछ सोचना नहीं पड़ता, ना तो आपको बाहर कहीं से दीक्षा लेनी पड़ती है। यहाँ पर एक सिद्ध गुरु के द्वारा ही आपको संपूर्ण साधना का मार्गदर्शन प्राप्त होता है और महाविद्या की साधना में आगे बढ़ने के लिए एक रास्ता भी प्रदान किया जाता है, दीक्षा भी प्रदान की जाती है। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आपने अभी तक इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, दिस इज़ द हाई टाइम। आज की तारीख में अपने भौतिक एवं आध्यात्मिक जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए देवी माँ की उपासना नितांत आवश्यक बन चुकी है। तो आई रियली होप कि ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। जितना हो सके उतना अपने साधक मित्रों के साथ इसे शेयर करिए, ताकि जो लोग आज भी दुविधा में हैं कि तंत्र साधना कैसे करें, इस मार्ग पर आगे कैसे बढ़े, उनको भी आप ही की तरह मार्गदर्शन प्राप्त हो, वो भी तंत्र साधना के मार्ग पर आगे बढ़ पाए। धन्यवाद। ओम श्री मात्रे नमः।